Hello everybody, good afternoon to all the Bacha Party. Welcome to this amazing super duper awesome platform of Ekedu Eklavya Education. मैं हिमांशी विरमानी आज आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। लास्ट के 2 सेशंस में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। आप जिन्होंने सेशन अटेंड नहीं करा, जिनका मिस हो गया है, जिनको याद नहीं रहा या कोई भी XYZ रीजन की वजह से जो बच्चे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को नहीं देख पाए या नहीं पढ़ पाए, तो जल्दी से जाओ और उन वीडियोस को देखो और उसके बाद देखो पूरा आपको एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो समझ में आ जाएगा। हेलो प्रियानी, हाय, वेलकम टू दिस एकेडू के प्लेटफॉर्म पर। तो गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में मैं आपको, लास्ट क्लास में मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बता दिया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। आज मैं आपको और कुछ ग्लैंड्स के बारे में बताने वाली हूँ, बट उसके बारे में पढ़ने से पहले फिर से आप सबके सामने एक गुड न्यूज, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो कि 10 दिसंबर से 10 दिसंबर ऑफ 2020 से एकलव्य एजुकेशन एकेडू क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा है नीट 2021 के लिए। जिन भी बच्चों का सपना है नीट 2021 को पूरा करने का, क्रैक करने का, उनके सपने के लिए, उनके सपने को साकार करने के लिए एकेडू ने इतना अच्छा चीज स्टार्ट किया है, दैट इज द क्रैश कोर्स। उस क्रैश कोर्स में आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पहले तो अपने आप को इनरोल करना है उस क्रैश कोर्स के अंदर 10 दिसंबर से पहले और उसके अंदर आपको बहुत सारे लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, PDF नोट्स होंगे, डाउट सेशंस आपके सामने होंगे। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? घर बैठे बैठे आपको सिर्फ फोन निकाल के फोन पे आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना। दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल अमेजिंग। इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता और ये सब आपको मिलेगा बहुत ही सस्ते में। मतलब आई कैंट इवन इमेजिन कि हमने जब पढ़ाई की थी तब क्यों नहीं हुआ था ये सब कुछ, तब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें क्यों नहीं मिला, क्योंकि आप लोगों को ये सब कुछ इतने सस्ते में मिल रहा है एंड दैट इज ओनली 999 रुपए में। और मैं अपने सेशंस में देखती हूँ कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। जिस भी मीडियम के आप हो, आपको उसी मीडियम के नोट्स मिलेंगे, उसी मीडियम में आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से उठो, जाओ वेबसाइट पे eklavya@gmail.com की वेबसाइट पे जाओ और अपने आप को इनरोल करो। फास्ट एंड फास्ट, एकदम भाग के कर लेना इनरोल, ठीक है। इसी नोट पे हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी को भी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कोई डाउट है या आप कोई नई नॉलेज लेकर आए हो जो आपने पढ़ाई करी होगी बुक में से, कहीं गूगल पे से, तो प्लीज उस नॉलेज को शेयर करो मेरे साथ भी और बाकी बच्चे जो आते हैं क्लास में उनके साथ भी, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो हमेशा बढ़ाने से, बांटने से क्या होती है, बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं इसी हैप्पी नोट के ऊपर आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहला ग्लैंड जो बताने वाली हूँ उस ग्लैंड का नाम है पाइनियल ग्लैंड। ये जो पाइनियल ग्लैंड होता है, दिस इज रेडिश ग्रे कलर। The color of the gland is the reddish gray and the size of the grain of rice in human। इसका जो साइज होता है, जैसे एक चावल के दाने का जितना साइज होता है उतना ही साइज होता है पाइनियल ग्लैंड का, बिल्कुल एक चावल के साइज के जितना। इतना छोटा फिर भी बड़े बड़े काम। हाइट साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे साइज छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है। इसकी जो लोकेशन है वो क्या है? ये फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। जब मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था, अब वही बात हो गई, जिन बच्चों ने ब्रेन नहीं पढ़ा उनको पता ही नहीं होगा कि फोर ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्या है और हिंड ब्रेन क्या है। कोई बात नहीं पता तो आज पता कर लो। नर्वस टिश्यू की पूरी वीडियोस आप लोगों के सामने है, एकेडू के ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ और उसको सब्सक्राइब करो और जाके देखो, ताकि आपको पता चलते रहे, जो भी वीडियोस आती है आपको उसकी नॉलेज मिलती रहे, आपको उसके बारे में पता चलता रहे और आप इजीली उसको पढ़ सको। तो ये जो पाइनियल ग्लैंड है ये फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है और ये एक हार्मोन रिलीज करता है। द नेम ऑफ दैट हार्मोन इज नोन एज मेलाटोनिन। The name of the hormone released from the pineal gland is melatonin। जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो मेलानिन था। जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा था वो था मेलानिन। जो रिलीज हो रहा था, अब जो बच्चे नए हैं उनके लिए दोबारा बताती हूँ, जो इंटरमीडिएट जो लोब था पिट्यूटरी का, वहां से रिलीज हो रहा था, दैट वाज मेलानिन।
जो हमारी स्किन का कलर और हेयर के कलर को देता है, बट दिस इज डिफरेंट। पाइनियल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है दैट इज मेलाटोनिन। यहीं पे बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं कि एग्जाम में मेलाटोनिन पूछा गया है या मेलानिन पूछा गया है। इफ आपके एग्जाम में मेलानिन पूछा गया है देन द आंसर वुड बी पिट्यूटरी ग्लैंड, और अगर और स्पेसिफिकली बोले तो इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बट इफ दे हैव आस्क्ड अबाउट मेलाटोनिन देन दैट हार्मोन हैज बीन रिलीज फ्रॉम द पाइनियल ग्लैंड। ओके, अब ये मेलाटोनिन या ये जो पाइनियल ग्लैंड है इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है? इट अफेक्ट्स द मॉड्यूलेशन ऑफ द स्लीप पैटर्न्स इन द कार्डियन रिदम्स एंड द सीजनल फंक्शन। ये क्या करता है? एक तो कार्डियन रिदम्स में हेल्प करता है, मतलब जो आपकी हार्ट बीट है, जो आपका हार्ट की जो मसल्स है उसमें जो रिदम है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है, उस सबको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हेलो विजय कुमार जी, टाइम पे आया करो बिल्कुल क्लास के अंदर। 1:05 पे मंडे टू सैटरडे मैं आप सबके सामने आती हूँ, तो आप तो 1 बजे ही आ जाया करो, बस वेट किया करो कि कैसे मैम फटाफट से लाइव आए, और पढ़ा करो बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके, it influence metabolism, pigmentation, menstrual cycle as well as the defense capability। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी डाइजेशन हो रही है बॉडी के अंदर, वो सब में उस सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। पिगमेंटेशन, जो भी हमारा पिगमेंटेड बॉडी है, जो भी हमारा कलर है बॉडी का, उसमें ये रोल प्ले करेगा। Menstrual cycle, in the females it plays a vital role to maintain the menstrual cycle as well as the defense capability। जो भी हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम है, जो भी हम वायरसेस पैथोजन से लड़ाई करते हैं कि हमें हमारी बॉडी के अंदर वायरस अटैक ना कर पाए, कोई पैथोजन अटैक ना कर पाए, वो जो पूरा डिफेंस सिस्टम है उसमें कौन हेल्प करता है? दिस पाइनियल ग्लैंड, एंड द हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पाइनियल ग्लैंड इज मेलाटोनिन। You can see in the diagram also, this is the pineal gland here in the dorsal side of the forebrain के dorsal side पे। चलो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद रहे कि पाइनियल ग्लैंड क्या था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड पे आते हैं, थायराइड ग्लैंड के बारे में। जब मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया था तब मैंने थायराइड ग्लैंड के शायद थोड़ा सा बताया था, बट अब डिटेल में पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। एक तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बहुत छोटा है, बटरफ्लाई शेप का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या शेप होती है? जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिखेंगे सब बच्चे कि जिन्होंने, अब मुझे पता चल जाएगा किसने अटेंड करी है क्लास और किसने नहीं करी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, तब तक मैं आगे पढ़ा रही हूँ कि व्हाट इज द शेप ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। कम ऑन, वसीम, विजय, प्रियानी, जो भी बच्चे ऑनलाइन है फटाफट मुझे लिख के दिखाएं व्हाट इज द शेप ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और गूगल नहीं करेगा कोई भी। ओके, सो थायराइड ग्लैंड लिखो, तब तक हम आगे पढ़ते हैं, तब तक सोच लो। द शेप ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज द बटरफ्लाई शेप। जैसे एक बटरफ्लाई होता है वैसे ही थायराइड ग्लैंड की भी शेप होती है। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक बिलो द थायराइड कार्टिलेज। ये जो होता है हमारे नेक के बेस में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा। उसके बाद ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, यू कैन सी इन द डायग्राम, हमारी नेक में प्रेजेंट है, बेस ऑफ द नेक में। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी 2 लोब्स है, ये फर्स्ट लोब and this is the second lobe। तो थायराइड ग्लैंड हैज 2 लोब्स। जैसे हमने ब्रेन में पढ़ा था कि ब्रेन में फोरब्रेन जो था वो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड था, वैसे थायराइड ग्लैंड भी 2 लोब्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब। अब ये दोनों लोब्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और उस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं isthmus। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द बोथ लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ a connective tissue known as isthmus। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, मार्क्स कट जाते हैं बायोलॉजी में। अभी तक मेरे को आंसर नहीं मिला है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसका मतलब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। जल्दी से आंसर बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड के में कौन सी शेप होती है? सो थायराइड ग्लैंड की 2 लोब्स है, फर्स्ट लोब एज वेल एज द सेकेंड लोब, एंड बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू कॉल्ड द isthmus। So this is about thyroid gland। और देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। चलो, इसका मतलब बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अच्छे से, ढंग से उनको याद नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था द शेप ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज पी शेप्ड। पी मतलब मटर की शेप। वेरी गुड, ओके, एक आंसर आया है पी शेप। पी इज द मटर की शेप। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो मटर की शेप की तरह होता है,
और जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बटरफ्लाई की शेप की तरह होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, कभी बहुत ही इजी एग्जाम बन गया, कोई बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, हर लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो हम हमेशा इजी क्वेश्चन में मार खाते हैं। सारे बच्चे इजी क्वेश्चन में मार खा जाते हैं, हाई लेवल के तो फिर भी कर लेते हैं, बीच वाले क्वेश्चन भी करे जाते हैं, बट बेस जो क्वेश्चन बेस बनाते हैं उसमें कभी कभी हम मार खा जाते हैं। तो अपना बेस हमेशा सिक्योर करो, बेस हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग करो, कभी भी मार नहीं खाओगे एंट्रेंस एग्जाम में। ओके, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे कि थायराइड ग्लैंड में 2 लोब्स हैं, दोनों लोब्स आर कनेक्टेड विद द isthmus कनेक्टिव टिश्यू एंड थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द नेक, नेक के बेस में प्रेजेंट होता है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड के बाद, अच्छा थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी बातें और करेंगे। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एज वेल एज द स्ट्रोमल टिश्यूज। थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, फॉलिकल एज वेल एज द स्ट्रोमल टिश्यू। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इंक्लोजिंग अ कैविटी। हर फॉलिकल सेल में, ये जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, उस हर फॉलिकल सेल में कुछ फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, हर फॉलिकल में कुछ फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, विच इंक्लोजिंग अ कैविटी, जिसके अंदर एक कैविटी होती है और वहीं पे हॉर्मोन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। तो एवरी थायराइड ग्लैंड कंटेन्स follicles as well as stromal tissues and each follicle contain follicular cells, और उन्हीं follicular cells से क्या बनती है, एक कैविटी बनती है और उसके अंदर 2 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ये मैंने आपको बताया था एक बार लास्ट क्लास में भी, थायरॉक्सिन हार्मोन नोन एज T4 एज वेल एज T3 टायरोडोथायरोनिन हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड 2 हॉर्मोन्स रिलीज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, T4 एंड T3. The other name of T4 is the thyroxine hormone and the other name of T3 is tyrodothyronic hormones. These are the 2 functions of the hormone. कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड में, those are follicles as well as the stromal tissues are present in the thyroid gland. Hormones हो गए T4 and T3. Thyroxine, the other name of thyroxine is tetraiodothyronin. अब 4 है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वर्ड है 4, T4, 4 है तो हो गया टेट्रा, 3 है तो वर्ड हो गया ट्राई। इसको ऐसे याद रखना है, 4 होगा तो टेट्रा, 3 होगा तो ट्राई। 3 को हम ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 2 को डाई, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो T4 इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर थायरॉक्सिन, T3 इज ट्रायोडोथायरोनिन। इसको याद रखना है, ये वाले एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ T3 और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ T4। चलो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे थायराइड ग्लैंड का कि थायराइड ग्लैंड के बारे में क्या क्या बातें हैं। उसके बाद आगे चलते हैं थायराइड ग्लैंड। अब फंक्शंस क्या है थायराइड हार्मोन, जो ये दोनों हार्मोन्स है जो थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रहा है, T3 एंड T4, थायरॉक्सिन एंड ट्रायोडोथायरोनिन, वो दोनों, उन दोनों हार्मोन्स के फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ बेस मेटाबॉलिक रेट, मतलब जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रही हैं, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, इसको क्या करता है, इसके रेट को मेंटेन करता है, मतलब इसकी स्पीड मेंटेन करता है, या हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म हो सके उसको मेंटेन करते हैं ये दोनों हार्मोन्स T3 एज वेल एज T4। ठीक है, विजय कुमार इज आस्किंग मैम आप कहाँ से है। बेटा वैसे तो मैं अभी तो मैं एकेडू से हूँ, बट आई बिलोंग टू दिल्ली, वैसे मैं दिल्ली से हूँ। ओके, उसके बाद कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है डाइजेस्ट करना, प्रॉपर तरीके से रिएक्शंस को प्रोसीड करना इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो भी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फैट्स को कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं, उन सबको डाइजेशन में हेल्प करता है कौन, दीज 2 हार्मोन्स T3 एज वेल एज दी T4 रिलीजेस फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारी बॉडी में जो भी पानी है, जो भी वाटर है, वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। कभी आपने सुना होगा कि अगर किडनी वर्क नहीं करती तो लोगों की बॉडी में पानी भर जाता है, उस पानी को भरने का मतलब जो वाटर है वो रिलीज नहीं हो पाया, या कभी कभी डिहाइड्रेशन हो गई तो वाटर की कमी हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। वाटर शुड बी मेंटेन इन दी बॉडी।
ये तो एक रूल है कि ये एक नेचर का रूल कह सकते हो कि हर चीज की अति भी बुरी है और हर चीज की कमी भी बुरी होती है हमारे लिए। तो द वाटर बैलेंस शुड बी मेंटेन इन आवर बॉडी एज वेल एज द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है आयंस। जो भी हमारी बॉडी में आयंस है, जैसे कि सोडियम आयंस है, पोटेशियम आयंस है, क्लोरीन आयंस है, जो भी हमारी बॉडी में आयंस है वो भी क्या होने चाहिए, मेंटेन्ड रहने चाहिए। उसमें हेल्प करता है कौन, दीज थायराइड हार्मोन्स, कि हमारी बॉडी में वाटर एज वेल एज आयंस और ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स वो क्या रहे, मेंटेन रहे, ज्यादा लूज ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। उसके बाद ये जो दोनों हार्मोन्स है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है, ये क्या करते हैं, ये एक और चीज रिलीज करते हैं और उस चीज का नाम है टीसीटी। टीसीटी का मतलब है थायरोकैल्सीटोनिन। अब ये NaCl, NaCl पूरा एक कंपाउंड है, हाँ NaCl इज अ कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो दो आयंस बनेंगे Na+ और Cl-। तो ये जो आयंस है इनकी मेंटेनेंस होती है हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ दिस थायराइड हार्मोन्स। उसके बाद ये एक चीज रिलीज करते हैं, द नेम ऑफ दैट चीज इज कॉल्ड थायरोकैल्सीटोनिन। थायरोकैल्सीटोनिन जो होता है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। फिर वही बात, कैल्शियम इज ऑल्सो आयन, एक हमारी बॉडी में आयन है Ca2+, एक कैटायन है, इसका हमारी बॉडी में इसका लेवल भी क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। ओवर कैल्शियम इज ऑल्सो हार्मफुल, लेस कैल्शियम इज ऑल्सो हार्मफुल। तो कैल्शियम ना ज्यादा हो जाए ना कम रहे, उसको भी कौन मेंटेन रखता है, थायरोकैल्सीटोनिन। और ये थायरोकैल्सीटोनिन किसने रिलीज किया, थायराइड हार्मोन्स ने, T3 एज वेल एज T4 ने। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एक तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीटी, थायरोकैल्सीटोनिन, ये क्या करता है, ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। इसको कौन रिलीज करता है, इसको रिलीज करता है थायराइड हार्मोन्स T3 एज वेल एज T4। ओके, उसके बाद लास्ट है सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। जो भी हमारी बॉडी में आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल है, उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जल्दी से मेरे को बताएंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। एक तो आरबीसी का फंक्शन क्या है सबसे पहले, और दूसरा चीज बताएंगे, सब बच्चे कमेंट में लिखेंगे, ये तो बहुत बेसिक चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक तो फंक्शन आरबीसी का, दूसरा आरबीसी कहाँ पे बनते हैं, और तीसरा which organ is known as the graveyard of RBC। आरबीसी कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे खत्म होते हैं, और फंक्शन क्या होता है। ये तीन क्वेश्चन मुझे फटाफट से कमेंट में लिख के बताएंगे। नहीं आता, नहीं पता है तो इट्स ओके, वो तो मैं बताऊंगी एनीवे, बट एटलीस्ट कोशिश करो, गलत लिखो सही लिखो बट एटलीस्ट राइट द आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, और आरबीसी कहाँ पे बनते हैं हमारी बॉडी में, वो कौन सा ऑर्गन है जहां पे आरबीसी फॉर्मेशन होती है, और वो कौन सा ऑर्गन है विच इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी कहाँ पर खत्म हो जाते हैं बॉडी के अंदर। जल्दी से आंसर लिख के मुझे बताएंगे, तब तक मैं आगे पढ़ा रही हूँ, बट गूगल नहीं करेगा कोई भी। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ओके, आगे चलते हैं। थायराइड डिसऑर्डर, अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से हार्मोन्स रिलीज ना करे, वो हार्मोन रिलीज कब नहीं करेगा, जब बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। आपने टीवी में ऐड देखी होगी, स्पेशली जब आरबीसी एक ब्लड है, नो बेटा ब्लड नहीं है, ब्लड में सेल है, ब्लड के अंदर सेल है नॉट ब्लड। और ठीक है, क्लोज हो और सोचो। चलो पहले बता ही देती हूँ, चलो आपको टाइम देती हूँ, थोड़ा सोच लो फिर बताऊंगी। इसको खत्म, थायराइड ग्लैंड तक आपका टाइम, आपके पास टाइम है सोचने का। थायराइड ग्लैंड खत्म होने के बाद मैं बताऊंगी तीनों क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको नहीं आएगा तो आएगा, कोशिश करो आपको आएगा, आपका आगे मोटिव है नीट को क्रैक करना, तो प्लीज कोशिश करो, याद आएगा, आपको आता है आंसर, आई नो। ओके, ये जो थायराइड ऑक्सीजन कैरी, वेरी गुड, वसीम ने आंसर दे दिया कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आरबीसी का काम है, आरबीसी कंटेन्स पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन की वजह से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव होती है। चलो फंक्शन तो हमें पता चल गया, अब मुझे जल्दी से बता दो, ठीक है फंक्शन पता चल गया, दो बच्चों ने आंसर दिया, मुझे जल्दी से बता दो कि आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होती है, कौन से ऑर्गन में, और आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहाँ है, आरबीसी को कहाँ जाके दफनाते हैं बॉडी के अंदर, कहाँ खत्म हो जाता है। चलो सोच लो, कोई जल्दी नहीं है हमें। अब थायराइड डिसऑर्डर, जो थायराइड ग्लैंड अगर हार्मोन्स रिलीज ना करे तो क्या डिसीजेस होती है, क्या प्रॉब्लम होती है।
आपने कभी देखा होगा, किसी बच्चे ने नेशनल टीवी देखा है, जब नेशनल आता था, केबल वगैरह नहीं होते थे, मैंने भी थोड़ा बहुत ही देखा है, कभी कभी लाइट केबल नहीं आ रहा था तो नेशनल चला लेते थे, तब उस नेशनल टीवी में बहुत बार ऐड आती थी, अपने बच्चों को आयोडीन नमक खिलाओ। बहुत बच्चों ने ये ऐड देखी होगी कि आयोडीन नमक खिलाना चाहिए। वो आयोडीन नमक क्यों कहते हैं कि आयोडीन नमक खिलाओ? क्योंकि आयोडीन नमक खाने से, आयोडीन नमक के अंदर जो आपकी बॉडी में ये जो थायराइड हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन वगैरह जो है, इसकी कमी नहीं होती। आयोडीन खाने से आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन और ये जो T4 हार्मोन्स है, इनकी कमी नहीं होती। बट अगर आप आयोडीन नहीं खाओगे, आपकी बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो आपको 2 डिसीजेस होती है। द नंबर 1 इज कॉल्ड दी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड अनदर वन इज कॉल्ड दी हाइपरथायरॉयडिज्म। वसीम, आपके आंसर पे मैं अभी आ रही हूं। हाइपो और हाइपर, अब इसको याद कैसे करना है? हाइपर, द वर्ड इज, आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड, द वर्ड इज हाइपर, द वर्ड इज हाइपर। हाइपर का मतलब होता है गुस्सा होना, बहुत ज्यादा हाइपर मत हो। बोलते हैं ना हाइपर क्यों हो रहा है यार, ठीक है, इट्स ओके, सॉल्व कर लेंगे चीजों को। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज का एक्सट्रीम लेवल पे जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, इज कॉल्ड हाइपर। तो हाइपर का मतलब है जब वो चीज ज्यादा हो जाएगी, और हाइपो का मतलब है जब वो चीज कम हो जाएगी। हाइपर मतलब बढ़ना और हाइपो मतलब कम होना। हाइपर को आप ऐसे याद रखेंगे, गुस्से से रिलेट करेंगे कि जब भी हम हाइपर होते हैं तो गुस्सा बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और हाइपो इज द ऑपोजिट ऑफ हाइपर। हाइपो मतलब कम हो जाना चीज का। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब जब हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। जब आपने आयोडीन नहीं खाया तो आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम हो गए। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है जिसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। T3 एंड T4 जब ज्यादा रिलीज हो जाते हैं बॉडी में तो हाइपर हो जाती है बॉडी, मतलब बढ़ जाती है। और अभी बता रही हूँ बेटा, और जब कम हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोथायरॉयडिज्म। जैसे आप देख सकते हो डिसीजेस यहाँ पे मैंने लिखी है, गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म इन मैन, हाइपोथायरॉयडिज्म इन चाइल्ड एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। ये जो गोइटर है ये हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेज गोइटर। जब हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारे को हो जाता है गोइटर, जिसमें जो नेक होती है वो पूरी फूल जाती है इतनी बड़ी, और फिर वो ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कम हो जाना थायराइड हार्मोन्स का, और हाइपर का मतलब थायराइड हार्मोन का ज्यादा हो जाना। एंड द मेन डिसीज विच अकर ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म इज कॉल्ड द गोइटर। जैसे आप यहां देख रहे हो, हाइपर में क्या हो रहा है, बॉडी में जो आईलिड्स हैं, जो आईज हैं, वो बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अच्छा, आती हूँ मैं वापस अपने क्वेश्चन पे। अभी तक मुझे किसी का आंसर नहीं आया, इसका मतलब बेसिक बहुत ज्यादा वीक है। बेसिक पे ध्यान दो। आरबीसी की जो फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों ने मूवी देखी है, एक क्या नाम है मूवी का, वो ऋतिक रोशन वाली, क्रिश, हाँ क्रिश है आई गेस, उसमें दिखाया है बोन मैरो। बोन मैरो एक ऐसा बॉडी ऑर्गन है जहां पे आरबीसीज बनते हैं, रेड ब्लड सेल। आपने देखा होगा उस मूवी के अंदर, पूरी मूवी ही बोन मैरो के ऊपर है कि वो जो ऋतिक रोशन के जो फादर है उनका बोन मैरो ले लिया जाता है ताकि जो उनका पूरा रिसर्च है वो आराम से हो सके। तो बोन मैरो इज द थिंग, इज द ऑर्गन जहां पे आरबीसीज बनते हैं। और आरबीसीज खत्म कहां पर होते हैं, स्प्लीन। स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन में आरबीसीज खत्म हो जाते हैं, ग्रेवयार्ड है आरबीसी का। और आरबीसी की फॉर्मेशन टेक प्लेस इन दी बोन मैरो। बोन मैरो एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे आरबीसी बनता है, एंड स्प्लीन इज द ऑर्गन विच इज नोन एज ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब जहां पे उसको दफना दिया जाता है, जहां पे वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं आरबीसीज। चलो आगे चलते। आरबीसीज का यहाँ से वैसे कोई लिंक नहीं था, जस्ट वो एक वर्ड आया तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो, बेसिक पता हो। ओके, उसके बाद हमारी नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड नेक में प्रेजेंट है। उस थायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड पैराथायरॉयड ग्लैंड। एज यू कैन सी, जैसे ये हमारा थायरॉयड ग्लैंड है,
ये जो पूरा ऐसे रेड कलर का बनाया है लाइक दिस, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस पूरा स्ट्रक्चर इज थायराइड ग्लैंड। इसके अंदर प्रेजेंट है पैराथायरॉयड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर देयर आर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल। 1 2 3 एंड 4। There are total 4 parathyroid glands present inside the thyroid gland। 4 parathyroid gland होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे इस वाले डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, ये हमारा पूरा थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है पैराथायरॉयड। 1 2 3 4। There are 4 parathyroid glands inside the thyroid gland। अच्छा, वही बात हो गई। 4 बोल लो या 2 पेयर्स बोल लो, एक ही बात है। 2 पेयर्स के फॉर्म में या 4 पैराथायरॉयड, वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, ये जो होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, बहुत आसान है। ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं नोन एज पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। अब इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता, जो ग्लैंड है वही हार्मोन का भी नाम है। पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीजेस पैराथायरॉयड हार्मोन। अब सब बच्चे प्रेयर करें कि यही आ जाए एग्जाम में कि पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। बट ऐसा होगा नहीं, इतना इजी मुश्किल होता है। बहुत लकी हो गए तो शायद इतना इजी क्वेश्चन आ जाए। चलो, अब ये क्या करता है, द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम आयंस सर्कुलेट कर रहे हैं, जो कैल्शियम आयंस का लेवल मेंटेन है, वो कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। मतलब अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम आयंस की कमी होगी तो पैराथायरॉयड हार्मोन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर। इसका फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करता है कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम को बोन्स एंड ब्लड के अंदर। जो भी हमारी बोन्स है, यू मस्ट हैव नो कि हमारी सारी बोन्स कैल्शियम की बनी हुई है। उन बोन्स के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के लेवल को मेंटेन करेगा कौन, पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। एक तो कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना या उसको मेंटेन करेगा, मतलब कैल्शियम आपकी बॉडी में कम ना हो जाए, उसका पूरा ध्यान रखेगा कौन, पैराथायरॉयड ग्लैंड। कितना ज्यादा केयरिंग ग्लैंड है हमारे लिए कि हमारे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है दिस पैराथायरॉयड ग्लैंड। और कितने होते हैं ये, 4 होते हैं, या वी कैन से 2 पेयर्स में होते हैं। कहाँ होते हैं, इनसाइड दी थायरॉयड ग्लैंड। कौन सा हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा थाइमस ग्लैंड। अब ये थाइमस ग्लैंड जो है, एक तो ये हमारी हार्ट और ऑर्टा की डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे ऑर्टा क्या होता है। क्लास 10th के आपने चैप्टर में पढ़ा होगा ऑर्टा के बारे में, पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर के उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, जब तक मैं थाइमस ग्लैंड खत्म कर रही हूँ। मेरे पास सबका आंसर आना चाहिए कि ऑर्टा क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है ऑर्टा। 10th, आप सोच लो आप 11th में हो या आप 12th में हो या आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको 10th का तो आना ही चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये सबको आना चाहिए। चलो, उसके बाद ये जो थाइमस ग्लैंड है, एक तो हार्ट और ऑर्टा में होता है, ऑर्टा तो आप बताएंगे मेरे को। उसके बाद ये हार्मोन रिलीज करता है थाइमोसिन्स, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, मतलब इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में भी देखा गया है। द हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम द थाइमस ग्लैंड इज कॉल्ड thymosin। What is the role? What is the function of this thymosin or thymus gland? Development of the immune system। ये जो thymosin है या जो thymus gland है, ये हमारे immune system को डेवलप करता है, मतलब हमें ताकत देता है, शक्ति देता है किसी भी तरीके के पैथोजन से, बाहर की चीजों से लड़ने की। लेकिन अब आप लोगों को ये बात पता होगी या सबको ही पता है कि सबसे अब जो आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है, वो कोरोना वायरस आर्टरी, ठीक है, वसीम का आंसर आया है आर्टरी, अभी भी क्लोज हो। थोड़ा सा एक चीज और बतानी है आपको, आर्टरी है ठीक है, बट अभी भी थोड़ा सा एक मेन चीज और बतानी है। आर्टरी में कुछ और ऐड करना है वसीम, ऑर्टा के अंदर आपने बोला है आर्टरी, अभी इसके अंदर एक चीज आपने मिस करी है, बस बहुत क्लोज हो। चलो, अब मैं आपको बता रही थी कि आपको पता है जैसे कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, सबसे ज्यादा जो लोग सस्पेक्टेबल है, जिनको सबसे ज्यादा चांसेस है कोरोना होने के, वो जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा है, या जो बहुत अभी न्यू बॉर्न बेबीज है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? जो ओल्ड एज के लोग हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है एज कंपेयर टू दी
एज कंपेयर टू दी अस। तो जो ओल्ड एज के लोग हैं उनकी इम्यूनिटी क्यों वीक है? थाइमस ग्लैंड तो सबके पास है, सबके पास इम्यूनिटी होनी चाहिए। तो जो बड़े लोग होते हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं, जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये बॉडी के अंदर रिड्यूस होता चला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट रिड्यूसेस। ये जो थाइमस ग्लैंड है ये क्या हो जाता है बॉडी में? रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसेस विद द एज। दिस थाइमस ग्लैंड रिड्यूसेस विद द एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है थाइमस ग्लैंड क्या होता है? छोटा होता चला जाता है, रिड्यूस होता चला जाता है। इसीलिए जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है बॉडी की? कम हो जाती है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड का काम था इम्यूनिटी देना। जब वही नहीं रहा तो इम्यूनिटी हमें कौन प्रोवाइड करेगा? अभी मेरे पास एक आंसर आया है कि ये जो ऑर्टा है, वेरी गुड, ऑर्टा इज द मेन आर्टरी। बिल्कुल ठीक है, आर्टरी है वो चीज ठीक है, और भी आर्टरी है हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरी भी तो है, लेकिन ऑर्टा इज द मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी, जो हार्ट में से बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है। तो दिस इज द मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी। और इसी मेन आर्टरी एंड हार्ट में प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड, जो इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इम्यूनिटी कम हो जाती है, बिकॉज थाइमस ग्लैंड क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल। जो ओल्ड लोग हैं, ओल्ड पीपल है, इन दोज पीपल थाइमस गेट डीजेनरेटेड, मतलब एज के साथ साथ कम हो जाता है, डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। चलो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आप लिख रहे हो तो यू कैन राइट ऑल्सो। आगे चलते हैं उसके बाद। ओके, थाइमस ग्लैंड तक ही करेंगे आज। देन इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डू अबाउट एड्रिनल ग्लैंड, और कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमारी जो नेक्स्ट सेशन होगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो एंडोक्राइन ग्लैंड की बिल्कुल लास्ट क्लास होगी, जिसमें 2 ग्लैंड्स के बारे में मुझे आपको बताना है, उसको खत्म करेंगे वहीं पे। तब तक के लिए आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखे सारे ग्लैंड, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिनकी वीडियोस मिस हुई है, तो जाओ और उस वीडियोस को फटाफट देख के आओ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हमारा ये खत्म हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड, देन आई टेक अ टेस्ट। फिर आप लोगों का एक टेस्ट होगा, एक क्विज होगी, जिसमें आपको सबसे ज्यादा आंसर देने हैं, एंड आई एक्सपेक्ट कि सब लोग मैक्सिमम आंसर्स देंगे इसके ऊपर। ठीक है, तब तक फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे, 1:05 पे। सब लोग टाइम पर आना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एवरीवन।